जय श्री राम। आइए चार धाम यात्रा का वर्णन करते हैं, उसके इतिहास और रहस्य तथा दंत कथाओं से जुड़ी हुई बातें जानते हैं। चार धाम यात्रा उत्तराखंड में स्थित चार पवित्र तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की एक तीर्थ यात्रा है। यह यात्रा मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, अर्थात दूसरे शब्दों में इसे मोक्ष की यात्रा भी कह सकते हैं। और इसका मार्ग यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में समाप्त होता है, जिसे दक्षिणावर्त क्रम में पूरा किया जाता है। ये चारों धाम देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हैं, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यह यात्रा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखती है और माना जाता है कि इसे जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। यह यात्रा आमतौर पर सबसे पश्चिमी तीर्थ यमुनोत्री से शुरू होती है। यात्रा को सही क्रम देने की सलाह दी जाती है। यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन करके यह समाप्त होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं चार धाम यात्रा का इतिहास व उनसे जुड़ी दंत कथाएं। यमुनोत्री का इतिहास। यमुनोत्री वह स्थान है जहां भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी यमुना नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम इस तीर्थ यात्रा का पहला पड़ाव है। ऐसा माना जाता है कि इसके जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और अकाल एवं कष्टदायक मृत्यु से रक्षा होती है। ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1839 में टिहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह ने करवाया था। यमुना देवी के अलावा गंगा देवी की मूर्ति भी इस प्रतिष्ठित मंदिर में स्थापित है। मंदिर के पास कई गर्म पानी के झरने हैं। इनमें सूर्य कुंड सबसे महत्वपूर्ण है। भगत इस कुंड में चावल और आलू उबालते हैं और इसे देवी के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसकी दंत कथा के अनुसार यमुना देवी को सूर्य पुत्री और यम अर्थात मृत्यु के देवता की जुड़वा बहन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि असित मुनि ऋषि यहीं रहते थे और गंगा और यमुना दोनों में स्नान करते थे। वृद्धावस्था में जब वे गंगोत्री नहीं जा पा रहे थे तो गंगा की एक धारा यमुना की धारा के ऊपर बहने लगी। नंबर 2, गंगोत्री का इतिहास। गंगोत्री धाम देवी गंगा को समर्पित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मानव जाति के पापों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख में निकलती है, जो गंगोत्री शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री का मूल मंदिर 19वीं शताब्दी के आरंभ में एक गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा बनवाया गया था। इसकी दंत कथा के अनुसार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े के साथ भेजा। घोड़ा खो गया था। घोड़े को ऋषि कपिला के आश्रम में खोजते हुए 60,000 पुत्रों ने आश्रम पर हमला कर दिया और गहन ध्यान में लीन ऋषि को विचलित कर दिया। क्रोधित कपिला ने अपनी ज्वलंत आंखें खोली, जिससे सभी 60,000 पुत्र राख में बदल गए। बाद में कपिला की सलाह पर अंशुमान यानी कि सगर के पोते ने देवी गंगा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उनसे अपने रिश्तेदारों की राख को साफ करने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आने का अनुरोध किया। अंशुमान अपने उद्देश्य में विफल रहे। यह उनके पोते भगीरथ थे, जिनके कठोर तप ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा। भगवान शिव ने गंगा को बांध दिया था और पृथ्वी को उसके शक्तिशाली बल से बचाने के लिए उसके जल को कई धाराओं में वितरित कर दिया। नंबर 3, केदारनाथ का इतिहास। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ यात्रा का सबसे दुर्गम तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर मूल रूप से पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था
और आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुराने मंदिर स्थल के निकट वर्तमान संरचना का निर्माण करवाया था। धूसर पत्थर से बनी यह संरचना अपनी भव्य बनावट और दुर्गम भूभाग में कई शताब्दियों तक टिके रहने की क्षमता के कारण एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। दंत कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध क्षेत्र में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज कर रहे थे। भगवान शिव उन्हें इतनी आसानी से अक्षमा करने के मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को एक बैल का रूप दे दिया और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। पांडवों द्वारा पांडवों को मिलते ही उन्होंने धरती में गोता लगाया। भगवान के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में कुब्बड़, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटाएं। इन 5 स्थलों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए। नंबर 4 है बद्रीनाथ का इतिहास। बद्रीनाथ को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। 108 दिव्य देशों में से एक बद्रीनाथ मंदिर 4 धाम और छोटा 4 धाम दोनों का हिस्सा है।